हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखेंगे शिखर सम्मेलन का मुख्यालय और उसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। निमोनिक मेथड से देखेंगे। टोटल हम लोग इसमें 10 कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपको सारा डेट, सारा ईयर्स, किस ईयर में स्टेब्लिशमेंट हुआ वो कंप्लीट याद हो जाएगा। इवन आपका हेडक्वार्टर भी कुछ कुछ है जो कवर हो जाएगा निमोनिक मेथड से। तो बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे और एंजॉय करते रहें और सारे चीज़ को याद कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहला है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच। एक बात और पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी ये शिखर सम्मेलन का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हुआ, 1900 शताब्दी में ही एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 18 सेंचुरी में तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट पिकअप करेंगे और आगे क्या करेंगे, 19 चिपकाएंगे, जैसे हम लोग सारा डेट ईयर करते आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉसिबिलिटी क्या है कि 19 ही चिपका सकते हैं, 18 नहीं चिपका सकते। तो 19 क्लियर हो गया। अब देखते हैं सारा और कवर करते जाते हैं। विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, तो आपको बस याद रखना है क्या कि जो आर्थिक मंच का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, सिटी में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, सिटी में। कोई भी मंच अगर हो रहा है तो कहाँ पे होता है, जनरली सिटी में होता है। तो जब भी एग्जाम में आएगा कि विश्व आर्थिक मंच कहाँ पे है, मतलब कब स्टेब्लिशमेंट हुआ, तो आपका दिमाग में क्या चलेगा कि ये तो सिटी में हो रहा होगा। कहाँ पे हो रहा होगा, सिटी में। तो बस आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सिटी क्या रखेगा, सिटी। सी का कोड होगा, आई का नहीं होगा, टी का होगा, वाई का नहीं। सी का दोस्तों 7, टी का 1, टी का कितना होगा 1, आगे 19 चिपकाइए। कितना आ गया 1971। क्या हो गया दोस्तों 1971। 1971 में क्या हुआ था, WEF का स्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका मुख्यालय कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से, जो सिटी में क्या चल रहा है, आर्थिक मंच चल रहा है। और आप देखते होंगे क्या कि जो डिजीलैंड छोटा छोटा सा मेला सिटी में रहता है वो कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड। डायरेक्टली सिटी में ही क्या रहता है, डिजीलैंड रहता है। तो बस डिजीलैंड कहाँ पे रहता है, सिटी में, स्विट्जरलैंड। और इससे क्या हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर है, 1971। तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा सार्क। दूसरा क्या है दोस्तों, सार्क। आपको याद रखना है कि जो सार्क मछली होती है, जो सार्क मछली होती है वो फ्लाई भी करती है। क्या करती है, फ्लाई भी करती है। आप देखते हो कभी कभी अगर आप जहाज शिप से जा रहे हो समुद्र में कहीं पे, तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि जो सार्क मछली होती है वो क्या करती है, उछलती है, ऐसे करके फ्लाई भी करती है। क्या करती है, सिर्फ तैरती नहीं है, फ्लाई भी करती है। क्या करती है, फ्लाई। तो जब भी आएगा सार्क तो आपको दिमाग में क्या चलेगा, फ्लाई। एफ का कोड होगा, एल का होगा, वाई का नहीं होगा। एफ का दोस्तों 8 होगा, एल का कितना होगा दोस्तों 5 होगा, एल का 5 होगा। 19 आगे चिपका दीजिए। तो 1985 में क्या हुआ था, सार्क का गठन किया गया था। 1985 में दोस्तों सार्क का गठन किया गया था। उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में। कहाँ पे दोस्तों, काठमांडू नेपाल में। तो आप देखिए कोई भी चीज़ फ्लाई करेगा तो कहाँ फ्लाई करेगा, जंगल में। और जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में ही तो है। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से सार्क। आगे देखिए, संघाई संगठन बैठक, SCO, संघाई संगठन बैठक, SCO बोलते हैं। आपको बस याद रखना है, देखिए ध्यान से, संघाई संगठन बैठक। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है, संघाई से याद रखना है सगाई। संघाई से क्या याद रखना है, सगाई। आपका एग्जाम में क्या पूछेगा, संघाई संगठन बैठक कब हुआ था स्टेब्लिशमेंट, तो आपका बस ये चलेगा, संघाई से चलेगा सगाई। क्या चलेगा, सगाई। और किसी का शादी होता है उससे पहले जो सगाई होता है वहाँ पे क्या होता है, बाजा बजाया जाता है। क्या किया जाता है, बाजा बजाया जाता है। तो जब भी आएगा सगाई, संगाई, तो संगाई संगठन बैठक कहाँ, तो बाजा। डायरेक्टली सगाई आपको माइंड में चलेगा। और सगाई में क्या करते हैं, बाजा बजाते हैं। क्या करते हैं, बाजा बजाते हैं। बी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, जे का होगा, ए का नहीं। बी का दोस्तों 9 होगा, जे का 6 होगा, 19 आगे चिपकाइए। तो 1996 ये क्या हुआ था, 1996 में संघाई संगठन बैठक SCO का गठन किया गया था। और ये दोस्तों देखिए बीजिंग चीन में है। कहाँ पे, बीजिंग चीन में है। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया, सगाई। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, ब्रिक्स। आगे क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईट होता है। ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईट होता है। उसको थ्योरी से रिलेट ना करें, ब्रिक्स का अलग ही फुल फॉर्म होता है और अलग चीज़ है। सिर्फ मैं स्टेब्लिशमेंट जो ऐसे याद करते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ। ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईट होता है। और जब भी आपका घर में या कहीं पे भी साग खाते हो ना, जनरली उसमें क्या होता है, धूल मिट्टी होता है। इवन क्या होगा, छोटा छोटा ब्रिक्स भी होता है। छोटा छोटा क्या होता है, ब्रिक्स बहुत छोटा सा। जैसे आप साग खा रहे हो तो क्या मिल जाएगा, तो आप गुस्सा हो जाओगे यार साग में ब्रिक्स है, साग में ब्रिक्स है। छोटा छोटा टुकड़ा ईट का टुकड़ा होता है, उसको हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं। तो ब्रिक्स आपको कहाँ मिल रहा है, साग में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, साग में। तो बस एस का कोड होगा, ए का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, जी का होगा। एस का दोस्तों 0, जी का 6 होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं 19 चिपकाऊंगा तो 1906 होगा। और आपको पॉसिबल है कि ये सारा संगठन है 1906 में बना होगा, बिल्कुल नहीं। तो ये कहाँ, यहाँ पे क्या चिपकाएंगे, 20। क्या चिपकाएंगे, 20। तो 2006 में क्या बना था, ब्रिक्स। क्या बना था 2006 में, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स, ठीक है। और इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, संघाई चीन में, संघाई चीन में। तो देखिए ध्यान से, जहाँ पे साग था ना वहाँ पे संघाई है, जहाँ पे साग था वहीं पे संघाई है। तो जब भी आएगा साग, अच्छा साग वाला कहाँ टर्म था, ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स का कहाँ पे है, संघाई चीन में। ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। और बाजा कहाँ पे बज रहा था, यहाँ पे
संघाई में, तो यहाँ पे बीजिंग, बीजिंग मतलब बाजा। देखिए बाजा जहाँ पे था वहाँ पे बीजिंग, बाजा बीजिंग दोनों एक टर्म आ रहा, बाजा बीजिंग, तो बाजा किस में था, SCO में था, तो बाजा से बीजिंग, और साग से सगाई। क्लियर हो गया, दोनों साग और यहाँ भी साग है, तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो। आगे देखिए बिमस्टिक, अगला कौन सा है दोस्तों, बिमस्टिक। तो जो बिमस्टिक है उसमें पाकिस्तान नहीं है, पाक नहीं है, और रियल में पाक नहीं है, ठीक है। बिमस्टिक का मेंबर पाक नहीं है, तो एग्जाम में पूछेगा क्या पाकिस्तान बिमस्टिक का मेंबर है, तो नहीं है। तो बस उससे क्या होगा, उसको हम लोग ईयर का स्टेब्लिशमेंट भी पता कर लेंगे। देखिए ध्यान से, जब भी है कि बिमस्टिक, तो बिमस्टिक में आपका दिमाग में क्या चलेगा कि बिमस्टिक पाक हिस्सा नहीं है, पाक हिस्सा नहीं है। बिमस्टिक में कौन पाक नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बाकी बात हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो लगभग सारे हैं, ठीक है। तो पी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, के का नहीं होगा, पी का दोस्तों 9 होगा, के का 7 होगा, के का कितना होगा 7, 19 चिपका दीजिए, 1997। क्या हो गया, 1997 में बिमस्टिक का गठन किया गया था। और बिमस्टिक से आपको याद रखना, देखिए 20 से बिमस्टिक और 20 से बांग्लादेश, 20 से बिमस्टिक 20 से बांग्लादेश। आप भूल जाओगे, भूलने का जरूरत नहीं है, भूल नहीं पाओगे। 20 से बिमस्टिक और 20 से बांग्लादेश, बांग्लादेश और 20 से बिमस्टिक, दोनों क्लियर हो गया। आगे देखिए G7, G15, G20। देखिए दोस्तों ये सबसे पहले G6 था, फिर G7 हुआ, फिर G8 हुआ, फिर अमेरिका और रशिया में लड़ाई हुआ। लड़ाई मतलब नॉर्मल हुआ, एक दूसरे दोनों क्या डेवलप्ड कंट्री है, तो दोनों अपने आप को क्या सोचेंगे, थोड़ा सुपीरियर आगे रहना चाहेंगे। तो उसी में क्या हुआ, अमेरिका और रशिया में बनना बंद हो गया, तो फिर रशिया वहाँ से हट गया, तो फिर से वापस कितना हो गया, G7 हो गया, और अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो आपको याद रखना है G7, G15, G20 तीन ग्रुप है। कौन कौन सा ग्रुप, 7, 15, 20। आपको तीनों को एक तरह से याद करवाता हूँ, देखिए ध्यान से। ये G7 मतलब छोटा ग्रुप है, और 15 बड़ा ग्रुप, और ये सबसे बड़ा ग्रुप। तो जो 7 में है वहाँ पे G7 में कौन लोग हैं, कुली लोग हैं। कौन लोग हैं, कुली लोग। और G15 में कौन लोग हैं, VIP लोग। थोड़ा ग्रुप बढ़ गया ना, तो उसमें कौन है, VIP लोग हैं। और G20 में कौन है, हमारे बाबा लोग हैं। बाबा मतलब VIP से भी VIP, उनको बाबा बोलते हैं ना, सब कुछ में VIP, तो बाबा। तो बस आपको याद रखना कि 20 में बाबा, 15 में VIP और 7 में कूली। तो जब भी एग्जाम में कि G7 का कब होता है, देखिए आप चलते फिरते ही सारे डेट को याद कर सकते हो। निमोनिक को अपना एक क्या कीजिए, लाइफ का पार्ट बनाइए, एक लैंग्वेज बनाइए। और इस चीज़ को कहीं पे भी मिलता है, कोई चीज़ भी मिलता है तो उसको आप क्या कीजिए, आप मोबाइल नंबर मिल रहा है तो उसको कोशिश कीजिए क्या कि हम निमोनिक से इसको सेट कर देंगे, फिर उसमें 2 मोबाइल ऐड कीजिए, 2 हो गया। तो आप 20 डिजिट तो ऐसे याद कर लिए। तो ऐसे करके ये डिजिट जो होता है ऐसे करके आप याद कर सकते हो। आने वाला टाइम में मैं डिजिट का भी कुछ काम कर रहा हूँ तो उस पर लाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, G7, G15 और G20, ठीक है। तो 7 में कौन है, कुली लोग, 15 में कौन है, VIP लोग, G20 में कौन है, बाबा लोग। आप जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते हो। जब भी एग्जाम में आगे क्या G7, अच्छा G7 कम ग्रुप प्लस, 7 में कौन थे, कुली लोग, 15 में कौन था, VIP लोग, और G20 में कौन थे, बाबा लोग थे। कौन थे, बाबा लोग थे। बस यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए G7 में कुली, C का कोड होगा, O का नहीं होगा, L का होगा, I का नहीं। C का दोस्तों 7 होगा, L का 5 होगा, L का कितना होगा, 5 होगा। 20 चुपकाएंगे क्या, पॉसिबल नहीं, 20 75, 1975 होगा। क्या हो जाएगा, G7 1975। G15 में कौन थे, VIP लोग, B का कोड होगा, I का नहीं होगा, P का होगा, B का दोस्तों 8 होगा, P का 9 होगा, 19 आगे चिपका दीजिए। 1989 में क्या हुआ था, G15 का गठन किया गया था। क्लियर हो गया। और G20 अगला कौन सा है, G20 सबको याद रखना है, बाबा। सिर्फ G15 का क्या होता है दोस्तों, इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। VIP लोग जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका, ठीक है। आगे देखिए G20 में कौन है, बाबा लोग। B का कोड होगा, A का नहीं होगा, B का होगा, A का नहीं। B का दोस्तों 9 होगा, B का 9 होगा, 19 आगे चिपकाइए क्योंकि 20 चुकाएंगे तो 2099 जो पॉसिबल नहीं है, तो 1999 आपका क्लियर हो गया। G20 क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सारा चीज़ याद हो गया होगा, बहुत आसानी तरीके से याद हो गया होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि और नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस कर लो, ताकि सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए ध्यान से, UNCCD। तो देखिए ध्यान से UNCCD, तो UNCCD का फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। तो बस आपको ये टर्म आएगा, इतना बड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कोई भी एग्जाम अगर देते हो तो इतना बड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपका क्या आएगा, UNCCD का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ। तो आप देखिए ध्यान से, इस वर्ड से आप बनाने की कोशिश करें UNCCD से। देखिए ध्यान से, 3 वर्ड यहाँ से उठाइए। NCC क्या है दोस्तों, NCC आपको पता है NCC क्या है। NCC का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, NCC का दिल्ली में, ठीक है। ये क्या होता है NCC आपको पता है, NCC क्या है आपको पता है, ठीक है। और NCC के बारे में पता है कि उसमें क्या होता है, सारे थल सेना, जल सेना जो भी है, नेवी, आर्मी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, तीनों का क्या होता है, वहाँ पे जो यूथ है, बच्चे लोग हैं, यूथ है, उनको वहाँ पे क्या किया जाता है, उन लोग रिप्रेजेंट करते हैं या उस तरह का वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ताकि उनके अंदर और अच्छा सा एक बना रहे, ठीक है। तो वो आपको पता है, NCC के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। NCC
अब एनसीसी आपको याद रखना क्या है कि एनसीसी का क्या होता है, जनरली परेड वगैरह भी होता रहता है। 26 जनवरी 15 अगस्त में देखते हुए क्या एनसीसी वाले लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब बस आपको याद रखना क्या कि एनसीसी वाले लोग को क्या, जब वो अपना परेड वगैरह खत्म कर दिए तो क्या खिलाया जा रहा है, पूरी खिलाया जा रहा है। क्या खिलाया जा रहा है, पूरी खिलाया जा रहा है। तो जब भी आएगा क्या एनसीसी, तो एनसीसी वाले लोग को क्या खिलाया जा रहा है, पूरी। तो जब भी आएगा एनसीसीडी तो आपको दिमाग में क्या चलेगा, ये 3 वर्ड रिफ्लेक्ट करेगा। एनसीसी, एनसीसी वाले लोग क्या करते हैं, पूरी खाते हैं। क्या करते हैं, पूरी खाते हैं। पी का कोड होगा दोस्तों, पी का कोड होगा, यू का नहीं होगा, पी का होगा, यू का नहीं होगा, आर का होगा, आई का नहीं। पी का दोस्तों 9 होगा, आर का 4 होगा। 19 आगे चिपका दीजिए तो 1994 क्या आ जाएगा। 1994 में क्या हुआ था, यूएनसीसीडी का गठन किया गया था। अगला दोस्तों यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो आपको याद रखना क्या है कि जो पूरा यूरोपियन यूनियन रहेगा, अगर एक पूरा फुल यूनियन रहेगा तो उनके पास क्या होगा, एक ताकत होगा। क्या होगा दोस्तों, ताकत होगा, ठीक है। तो बस आपको यूरोपियन संघ से आपको क्या चलाना, जैसे देखिए आप कार्टून वगैरह देखते हो तो जो छोटा भीम है उसका क्या होता है, सारा ग्रुप का हेड होता है, उसके पास ज़्यादा ताकत होता है, ठीक है। कार्टून में देखते होगे तो उसको बोलते हैं ना छोटा भीम आया, छोटा भीम आया। छोटा भीम आते के साथ सबको लगता है कॉन्फिडेंस कि हाँ अभी तो काम कर देगा ये चीज़ को, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ भी क्या है, यूरोप का पूरा एक तरह का क्या है, भीम जैसा है। क्या है, भीम जैसा, छोटा भीम जैसा। तो आपको याद रखना बस भीम। तो यूरोपियन संघ अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा, एक तरह का भीम जैसा होंगे। तो बी का कोड होगा, एच का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, एम का होगा। बी का दोस्तों 9 होगा, एम का 3 होगा। 19 आगे चिपका दीजिए तो 1993 में यूरोपियन संघ का गठन किया गया था, ठीक है। जिसमें देखिए यूएनसीसीडी का दोस्तों कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है। और यूरोपियन संघ का कहाँ पे है, ब्रसेल्स बेल्जियम में, ब्रसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे देखिए ध्यान से, यूनिसेफ और यूनेस्को दो दोस्तों, मैं जब बता रहा था क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता रहा था, वहाँ पे बताया था क्या यूनिसेफ और यूनेस्को, यूनिसेफ और यूनेस्को। तो यूनिसेफ में क्या, देखिए ध्यान से, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इसमें क्या था, साइंटिफिक एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दोनों का फुल फॉर्म पता है आपको। अब देखिए ये क्या है, इमरजेंसी फंड है, किसके लिए, चिल्ड्रेन के लिए। तो जो चिल्ड्रेन के लिए जो इमरजेंसी फंड देता है, देखिए पहले सबसे पहले जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो बनाया था उसमें क्या किया था, मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया था और आप उस चीज़ को वहाँ पर करेक्शन कर लिया। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो वीडियो था उसमें मैंने ये 2 चीज़ को गलत कर दिया था, क्या कि उल्टा कर दिया था, मतलब इसका यहाँ और इसका यहाँ कर दिया था। तो इस वीडियो में मैं इस दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ। तो आप क्या करें, जब नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में वहाँ पे जाके ये दोनों को करेक्शन कर ले। दूसरा बात, वहाँ पे 3 डिजिट कंसीडर किया था, यहाँ पे 2 डिजिट कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, 3 डिजिट रहेगा तो और बढ़िया है, 1 चिपकाना आगे, 2 डिजिट रहेगा तो 19 चिपकाना है। तो इसमें परेशान नहीं होना कि वहाँ पे 3 डिजिट था, कोई बात नहीं, 2 डिजिट है और बढ़िया, 19 चिपका दीजिए, ठीक है। क्लियर है। यूनिसेफ और यूनेस्को, तो देखिए यूनिसेफ जो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है वो कौन देगा, राजा लोग देगा। जैसे देखते हो बिल गेट्स या फिर बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, पैसा देते हैं किनको, बच्चे लोग को। अगर बच्चे लोग को भूखमरी है या फिर बच्चे लोग को न्यूट्रिशन नहीं है तो उन लोग कौन देते हैं, राजा लोग देते हैं। वो जो फंड है वो कौन देते हैं, राजा लोग। तो जब भी आएगा यूनिसेफ, क्या आएगा, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ में जो फंड होता है, देखो एफ से फंड ही होता है, तो फंड कौन देगा, राजा लोग देगा। फंड कौन देगा, राजा लोग। आर का कोड होगा, ए का नहीं होगा, जे का होगा, ए का नहीं। आर का दोस्तों 4 होगा, जे का 6 होगा। 19 आगे चिपकाइए तो 1946 में क्या हुआ था, यूनिसेफ क्या हुआ था दोस्तों, यूनिसेफ का गठन क्या हुआ था 1946 में। और ये एग्जाम में पूछा गया था, CHSL का एग्जाम जो हो रहा था लॉकडाउन से पहले, उसमें पूछा गया था कि यूनिसेफ का जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था, 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946। क्लियर है। अगला यूनेस्को, तो यूनेस्को जो होता है दोस्तों एजुकेशन एंड कल्चरल, जैसे हम लोग का विश्व विरासत स्थल जो होते हैं उसमें क्या होते हैं कि एक चुन किया जाता है, तो विश्व विरासत स्थल जो है उसका भी वीडियो कुछ दिन में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको बस याद रखना यूनेस्को में क्या होता है एक्चुअली, अगर हेरिटेज कोई भी यूनेस्को हेरिटेज में आ जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको पैसा देता है या फिर गवर्नमेंट उस पर अटेंशन देता है, या फिर क्या होता है कि जो भी टूरिज्म सेक्टर है या टूरिज्म लोग हैं उन लोग क्या करते हैं उस पर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज में आया है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ खास बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इकोनॉमिक को अच्छा करने के लिए यूनेस्को क्या करता है, एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। तो जब भी आएगा यूनेस्को, अच्छा यूनेस्को से क्या होता है कि टूरिज्म सेक्टर बढ़ता है, लोग आते हैं देखते हैं, तो क्या होता है हमारा ये इकोनॉमिक को बढ़ाने में एक बहुत अच्छा रोल करता है। कौन, यूनेस्को। कौन, यूनेस्को। तो बस आपको याद रखना रोल निभाता है कौन, यूनेस्को, ठीक है। आर का कोड होगा, वो का नहीं होगा, एल का होगा, ई का नहीं। आर का दोस्तों 4 होगा, एल का 5 होगा। 19 आगे चिपका दीजिए तो 1945 में क्या हुआ था दोस्तों, यूनेस्को का हुआ था। और यूनिसेफ का क्या हुआ था 1946 में। यूनिसेफ जो चिल्ड्रन वाला है वो न्यूयॉर्क, कहाँ पे दोस्तों, न्यूयॉर्क। तो आपको याद रखना, देखिए ध्यान से, जो बच्चा लोग हैं, यूनिसेफ मतलब क्या था, चिल्ड्रन फंड्स। और चिल्ड्रन कहाँ जाना चाहेंगे, पार्क में जाना चाहेंगे। कहाँ जाना चाहेंगे, पार्क में। जब भी बच्चा लोग बोलेगा नहीं हमको घुमाने के लिए चलिए पार्क, तो बस आपको जब भी आएगा यूनिसेफ चिल्ड्रन वाला तो क्या आएगा, पार्क। पार्क से आपको याद रखना है न्यूयॉर्क, पार्क न्यूयॉर्क। तो आपको यॉर्क
आर्क याद रखना है, यार्क पार्क, दोनों एक जैसा लग रहा है तो बच्चा से वो क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, यूनेस्को। तो जब भी आप बचपन में होंगे ना तो आप ऐसे बोलते होंगे कि चलो पेरिस घूमने जा रहे हैं हम, मतलब पता भी नहीं था उसमें बचपन में कि पेरिस कहाँ पे है, कैसा है, नहीं है, लेकिन हम लोग अंदर से बोलते थे ना कि हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। किसी अगर कोई बोला कहाँ जा रहे हो तो मैं घूमने जा रहे पेरिस, कहाँ जा रहे पेरिस, तो एक पेरिस वर्ड है ना बार बार आता था, तो वो कहाँ का है, मतलब पेरिस घूमने क्यों जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ वर्ल्ड हेरिटेज होगा, कुछ वैसा चीज़ होगा जो हम लोग देखना चाहते हैं। तो बस जब भी आएगा क्या यूनेस्को, यूनेस्को कहाँ पे, तो हम लोग बचपन में बोलते थे पेरिस घूमने जा रहे हैं, तो जहाँ पे घूमने जाते हैं वहीं तो वर्ल्ड हेरिटेज होगा। तो बस क्लियर हो गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा, सारा ईयर्स आपको याद हो गया होगा। ये दो करेक्शन आप कर लीजिएगा, ये दो करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। मैंने जो ये सारे वीडियो बहुत पहले बनाया था और थोड़ा जल्दी बना रहा था, तो मेरे ख्याल से कुछ गलती है, ज़्यादा गलती नहीं है। तो जो गलती है उसको मैं करेक्शन करता रहूँगा बीच बीच में, अगर कुछ उस तरह का मुझे मिला तो, क्योंकि मैं वीडियो को बार बार रिव्यू करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कहाँ पे क्या है, क्या उससे अच्छा बनाया जा सकता है। तो उस चीज़ को इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मैं बीच बीच में अगर कुछ उस तरह का होता है तो मैं करेक्शन करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे ख्याल से सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। और ये सारा चीज़ मैं अच्छे से रिसर्च करके देखा हूँ और ये मेरे ख्याल से 100% लगभग सही है सारा चीज़। तो मेरे ख्याल से ये सारा क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और हमारे प्लेलिस्ट पे जाए, कोई भी अगर आते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत सारा वीडियो प्रेजेंट है ऑलरेडी, क्योंकि कमेंट में बार बार होता है इसका वीडियो ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो कवर है। तो वीडियो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए और सारा वीडियो का आप ऐड करने की कोशिश करें, उसको लिखे, कॉपी में नोट्स बनाए, पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल ना रहे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।